हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं लिब्रा की रीडिंग कर रही हूँ। लिब्रा की लव रीडिंग हम देखते हैं कि लिब्रा आपकी लव लाइफ में क्या होगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है लिब्रा, जिस भी पर्सन के लिए टैरो रीडिंग देखते हैं, उनके क्या है, क्या एनर्जीज़ है, क्या फील करते हैं वो पर्सन, लिब्रा के लिए क्या फील करते हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि वो पर्सन लिब्रा के लिए क्या फील करते हैं। जिस भी पर्सन के लिए लिब्रा ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन क्या फील करते हैं लिब्रा के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है टावर की। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुए हैं लिब्रा। बट यस, मैं ये देखूंगी कि लवर्स का कार्ड भी है इसमें। तो भले ही आर्ग्यूमेंट हुए हैं लिब्रा या कुछ भी है, बट आपका जो कनेक्शन है ना, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। मतलब आपको खुद को ये फील करता होगा कि इस कनेक्शन में ना आपको डिवाइन हेल्प कर रहा है। बेसिकली डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं क्योंकि कैसे आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, कैसे हो, क्या हो। इसके लिए ना अगर कुछ भी चीज़ें हो जाती है, भले ही आपका झगड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है ना, तो इसके लिए आपको हेल्प भी डिवाइन करता है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दर्शाता है कि आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हो और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है लिब्रा। इनका जो पैशन है ना, तो बहुत ज़्यादा है वो आपके लिए। और कुछ कार्मिक साइकिल है, कुछ चॉइसेस है जिसकी वजह से ना ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है। बट इस पर्सन के माइंड में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इनके माइंड में खुद में अभी चल रहा है कि आपको स्टेबिलिटी दे, आपके साथ मैरिज करे। किंग ऑफ पेंटिकल है ये पर्सन। रिच हो सकते हैं, भले ही आप बोलोगे कि मैं जिस पर्सन से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ रिच नहीं है, बट इनकी जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिच मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन हद से ज़्यादा रिच है। मतलब वो एनर्जेटिकली इस पर्सन की एनर्जीज़ की बेसिकली उनको नहीं तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हो लिब्रा। और इनकी जो एनर्जीज़ है ना, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस होती है, मतलब एक हिम्मत मिलती है। मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है लिब्रास, मैरिज होंगी। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से अभी मून की एनर्जीज़ है। मतलब अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है तो वहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का बहुत ज़्यादा एक ऐसे रिलेशनशिप चल रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। या तो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है बेसिकली, या तो चाइल्ड की वजह से इनको वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक करके रखा हुआ है, या इनको मैनिपुलेट किया जाता है, धमकियाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन डर के आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। बट जो थर्ड पर्सन है वो सामने वाले पर्सन को बहुत ज़्यादा बैकस्टैप कर रहा है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे आ रही है कि ये तो कर ही रहे हैं बिकॉज़ इनका भी आपके साथ है अगर यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्वमेंट है तो, और वो जिस भी मैरिज में है उनका भी किसी और के साथ रिलेशनशिप है। ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज़ लिब्रा आ रही है। और ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए है। तो जानबूझ के आप अपने ऊपर मत लीजिए कि मैं भी जिस पार्टनर के साथ हूँ उसका है, नहीं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पे मैनिपुलेशन है और उनको वो एनर्जीज़ आती रहेंगी। लिब्रा, आपको भी ये एनर्जीज़, ये वाइब्स आती रहेंगी कि सामने वाले पर्सन ने ऑलरेडी आपको बैकस्टैप किया था और अभी भी उनका वही है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन आप कोई मेजर स्टेप ले नहीं रहे हो। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टावर मूवमेंट है, आपको लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो डिवाइन कुछ ऐसी चीज़ें करेगा जिसकी वजह से आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है। अभी देखते हैं लिब्रा कि आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स क्या है। उनके माइंड में वो आपसे जो चीज़ें छुपाते, मतलब उन्होंने बताई नहीं है, वो क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है।
लिब्रा जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है लिब्रा के लिए, जो वो लिब्रा से बताते नहीं हैं, जो वो लिब्रा से छुपा के रखे हुए हैं। पास्ट लाइफ, आपके पर्सन को पता है कि आपका और इनका कनेक्शन जो है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपसे बता नहीं रहे हैं, इनको पता है वो। सफरिंग इन साइलेंस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। इनका इस पर्सन के हार्ट चक्रा की हीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है लिब्रा, कि आपके पर्सन, आपको भी कभी कभी हार्ट में यहाँ पे पेन होता रहेगा, तो ये बेसिकली ये जो पर्सन है ना, इनकी हार्ट ओपन हो रही है, ओनली यू। आपके पर्सन को पता है कि आप ही उनके लिए हो और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके लिए उनको सेकंड चांस चाहिए। और पर ये आपको ये बता नहीं रहे, शायद से कुछ लिब्राज मुझे ये बोलेंगे कि अभी तक उनका कम्युनिकेशन हुआ नहीं है, तो इस मंथ में आपका कम्युनिकेशन होगा और ये पर्सन होपिंग कर रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो जाए और आप दोनों साथ में आ जाओ। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे भी दिख रहा है कि जो भी कोई है जो नेगेटिव है आपके सिनारियो में, और ये आपको वाइब्रेशनली पता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या तो कुछ ऐसी एनर्जीज थ्रो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। और ये पास्ट लाइफ की कर्सिंग भी हो सकती है कि किसी ने आपको ऐसे कर्स किया है कि तुम इस बर्थ में ना मिलो एक दूसरे से, ऐसी भी कर्सिंग। तो आपको उस कर्सिंग को रिमूव करना होगा अपने हीलिंग थ्रू, आपको उस कर्सिंग की एनर्जीज़ को, उस नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना होगा। आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेसिव दिखाई दे रहे हैं, ओके। पर इन्होंने बाउंड्रीज़ डाली है, क्योंकि ऐसे हो जाता है कि जब ये आपके साथ होते हैं और फिर आप चले जाते हो तो ये चेजिंग एनर्जीज़ में आ जाते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा फिर आपके लिए पॉजेसिव हो जाते हैं और वो चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। इसकी वजह से इन्होंने बाउंड्रीज़ डाली है। कन्फ्यूजन है कुछ लिब्रास के पर्सन को, वो आपसे बता नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ द चॉइसेस। ये कंफ्यूज है कि क्या करूँ, कैसे स्टेप लूँ या किसके साथ लूँ, ये भी इनका बड़ा ये है। एग्जॉशन दिखाई दे रहा है, डिप्लेशन, ड्रेन, लॉन्ग जर्नी। हीलिंग दिख रही है, रिलीजिंग, प्योरीफाइंग, क्लिनजिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है मुझे। पर्सपेक्टिव, बेटर आप, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस और कॉन्फ्लिक्ट। मुझे कुछ लिब्रास के पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे भी कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं या आर्गुमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में जो चीज़ें हो रही है वो उनको कन्फ्यूजन में डाल रही है कि मैं किसे चूज़ करूँ, किसे चूज़ करूँ। कभी इनको ऐसे लगता था कि उनके लिए जो थर्ड पर्सन है वही बेटर है, मतलब उनको अपना मैरिज या अपना घर है वो ब्रेक करना नहीं था, इस वजह से उन्होंने उस थर्ड पर्सन को ही चूज़ किया और आपको चूज़ नहीं किया, क्योंकि वो कंफ्यूज थे, उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अभी उनका मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे हो रहा है कि वो अभी ये सब चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं लिब्रा, और शायद से वो इसलिए आपकी हेल्प भी ले सकते हैं। अभी देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इस अक्टूबर में। लिब्रा अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, प्लीज़ हमें बताइए। लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस प्लीज़ हमें बताइए। लिब्रा के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस दिस अक्टूबर लिब्रा के लिए, लिब्रा के पर्सन कौन से एक्शंस लेंगे। एक्शन में स्टेबिलिटी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी। इवन मुझे आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे इनकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज दिखाई दे रही है। इनको पता है यू आर वर्दी ऑफ लव। इन्होंने अगर आपको एब्डॉन कर दिया है ना, ये आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग आपको मतलब एक्सप्रेस करेंगे। प्रपोजिंग का कार्ड आया है। कुछ लिब्रास को अक्टूबर मंथ में प्रपोजल्स आ सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन ही करेंगे जो रेडी नहीं थे, मतलब ऐसे था कि तभी वो ट्विन फ्लेम थे। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो लिब्रा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग भी मुझे इस मंथ में आपकी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक फीलिंग शेयर करेंगे। एंड इनको ये यूनिवर्स से शायद से आपने हीलिंग कर ली, आपका हो गया, अभी यूनिवर्स इनको ये बताएगा कि ये आपके ट्विन फ्लेम है। और फिर इनको रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने शायद से उस टाइम पे आपको चूज़ ना करके गलती की है। टेक अ ब्रेक। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो ये बेसिकली ब्रेक है आपकी हीलिंग के लिए, ना कि ये परमानेंट सेपरेशन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करो, खुद की एनर्जीज़ को पहले तो स्टेबल करो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनका है उनका इस मंथ में कॉन्टैक्ट अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ मुझे पक्का दिखाई दे रहा है 11/11 पोर्टल से पहले आपका इस मतलब पर्सन के साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा लिब्रा। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।